क्या हाल? बढ़िया। और सब बहुत दिन गैप हो गया था, लमसम 10 दिन का गैप हो गया है। दशहरा के कारण डिस्टर्बेंस हो गया था। हम लोग एक्सरसाइज 8.3 कर चुके थे, मतलब कर रहे थे। बीच में हम लोग पहुंच चुके थे, यानी कि जो बीच का क्वेश्चन था कंप्लीटिंग द स्क्वायर और 2-4 क्वेश्चन और था, वर्ड प्रोग्राम हम लोगों को करना था। आज 5-6 करेंगे। अब आज के बाद आपके क्लास जो है कंटिन्यू रहेगा, टेंशन मत लीजिए, सिलेबस आपका टाइम से ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान सेज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। सबसे पहले अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसको 2 से 3 बार पढ़िए, ठीक है, उसके बाद ही बनाने की कोशिश कीजिए। तो कह रहा है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज, रहमान का जो एज है, तो मान लेते हैं कि लेट रहमान्स एज इज एक्स। मान लेते हैं कि रहमान का एज एक्स है। 3 ईयर अगो, ठीक है, तो 3 years अगो रहमान एज क्या हो जाएगा? 3 साल पहले रहमान का जो एज होगा 3 साल कम होगा प्रेजेंट एज से, तो प्रेजेंट एज से 3 साल कम हो जाएगा। एंड 5 years फ्रॉम नाउ, और 5 years फ्रॉम नाउ रहमान का जो एज होगा वो क्या हो जाएगा? सॉरी, प्रेजेंट से 5 ज़्यादा हो जाएगा। यानी मान लीजिए कि अभी मेरा उम्र 10 या 20 साल है, ठीक है, तो 5 साल बाद 25 हो जाएगा और 3 साल पहले 17 हो जाएगा। तो वही चीज़ है, यहाँ प्रेजेंट एज है x, 3 साल पहले x-3 और ये x+5। कह रहा है कि सेम ऑफ रेसिप्रोकल, अब इन दोनों का जो सम होगा रेसिप्रोकल का, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x-3 प्लस 1/x+5 इज इक्वल टू 1/3। अब कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व कर देना है। यानी x+5 प्लस x-3 x+5 इज इक्वल टू 1/3। यहाँ देखते हैं, ये हो जाएगा x+x 2x, 5 में से 3 गया 2, ये हो जाएगा x² x+5x, ये हो जाएगा -3x, और ये हो जाएगा -15 इज इक्वल टू 1/3। ये आ जाएगा 2x - 2 x² प्लस 2x -15 इज इक्वल टू n/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 6x - 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है, सही जा रहे हैं, x² प्लस 2x -15। सबको उस तरफ लेकर चल जाते हैं। x² प्लस 2x -15 -6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यानी इसको उधर लेके चले गए, 0 के बराबर, इसको अच्छा सा सरिया के लिख दिए। ये हो गया आपका x² घटेगा तो -4x, और ये हो जाएगा आपका 15 6, यानी ये आ जाएगा आपका -9, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, कुछ शायद गलती लग रहा है। हाँ, गलती देखिए क्या हो गया, साइन हमने प्लस यहाँ होगा, यहाँ प्लस होगा, ठीक है। तो ये तो सही है, यहाँ -6x और ये -6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 6 21। अब आप क्या कर सकते हैं, x² -4x, तो इसको आप लिखेंगे किस में, 7x प्लस 3x -21।
कॉमन ले लेते हैं x माइनस 7 प्लस 3 x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 7 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 7 और x का वैल्यू -3। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एज जो होगा आपका कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। -4 होगा नहीं ना, पैदा लिया तो बढ़े ना करेगा, कम तो ये होगा कि पैदा लिया -1 -2 -3। अरे यार ऐसा थोड़ी होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होगा। तो प्रेजेंट एज आ गया, प्रेजेंट एज आपका आ गया। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, तो प्रेजेंट एज जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कितना, 7 साल। और क्या कह रहा है, तो निकल तो गया, प्रेजेंट एज 7 साल हो गया। बात को समझ गए। ये था आपका पहला क्वेश्चन। कुछ नहीं कि x मान लिए 3 साल पहले x माइनस 3, 5 साल बाद x प्लस 5, इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दिए। जो आपके सामने है वो है सोल्व कर दिए, इसको अच्छा से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको सोल्व कर दिए, धीरे धीरे जाते गए और x का वैल्यू आपका 7 आ गया। वर्ड प्रॉब्लम को बड़ा ध्यान से सोल्व करिएगा, क्योंकि असली गेम यही होता है। और सब तो न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है, गट गट डालें और बना लिए। इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पर। चलिए, ये रहा आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में सम ऑफ शेफाली मार्क, शेफाली चचा हैं, शेफाली चाची है, शेफाली चाची हैं, उनका जो मैथ में मार्क्स है, यानी एग्ज़ाम में भाग लिए और इनका मैथ और इंग्लिश में जोड़ है 30। ठीक है, बढ़िया है। अगर वो 2 नंबर ज़्यादा मैथ में ले आते और इंग्लिश में 3 नंबर कम ले आते तो उनका प्रोडक्ट हो जाता 210। बढ़िया है। तो मान लेते हैं कि लेट शेफाली मार्क इन मैथ x, तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा 30 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम है 30। यानी कि अगर एगो में x आया है तो एगो में 30 आया है, तो एगो 30 माइनस हो जाएगा। इसे बात समझिए। अगर ये x और ये मान लेते हैं इंग्लिश था, इसका वैल्यू 30, तो y का वैल्यू 30 माइनस x। ठीक है, यही चीज़ है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि अगर वो मैथ में 2 नंबर ज़्यादा लाते हैं, नाउ मैथ का मार्क्स क्या हो जाएगा 2 नंबर ज़्यादा। चलिए 2 नंबर ज़्यादा ला दिए, और इंग्लिश में 3 नंबर कम, और इंग्लिश में 3 नंबर क्या कम, तो इंग्लिश में कितना नंबर था 30 और माइनस x और 3 नंबर आउ कम कर दिए तो आ गया 27 माइनस x। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 210 है। यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 2 एंड 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। बात को समझे। शेफाली का मैथ में मान लेते हैं x, तो इंग्लिश में 30 माइनस x होगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि मैथ में अगर 2 नंबर ज़्यादा लाता और इंग्लिश में 3 नंबर कम लाता, तो 2 नंबर ज़्यादा और इंग्लिश में 3 नंबर कम, यानी इतना, तो उसका जो गुना है इन दोनों नंबर का 210 होता है, यानी प्रोडक्ट। तो अब क्या करते हैं, ये हो जाएगा 27x, ये कितना हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा 27 दूनी 54, और ये हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 210। ठीक है, अब देखते हैं, ये आ जाएगा 27x और ये घट जाएगा तो 25x, और ये माइनस x स्क्वायर प्लस 54 इज इक्वल टू 210। सबको इस साइड ले आते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 54 और प्लस 210 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या जाएगा वैल्यू, x स्क्वायर
-25x और इसको घटाएंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 6 और 0 में से गया था 5 और ये 156 इज इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ और इंग्लिश इतना हो गया, मैथ में 2 नंबर ज़्यादा, इंग्लिश में 3 नंबर कम। ठीक है, 3 नंबर कम। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट इतना हो जाता 27x माइनस एक्स स्क्वायर, 54x माइनस 2x। तो ये आ गया 25x और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 210 एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 54 प्लस 210 इज इक्वल टू 0। अब 156 को लाना है तो क्या कर सकते हैं, करके देख लेते हैं। 156 का 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। ठीक है, यानी कि 13 3 से 13 यानी 13, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 13 गुने 12 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, यानी 13 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 13 गुने 12 आ जाएगा। चलिए तो इसको डाल के देखते हैं। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। इसको आपको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ग्रुप बना लेते हैं तो एक ग्रुप में आ जाएगा x माइनस 3 और माइनस 12 कॉमन लिए तो x और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x माइनस 3 13 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब x का वैल्यू आ गया 13 और x का वैल्यू आ गया 12। तो अब क्या होगा, हो सकता है कि मैथ में जो मार्क्स हो 2 कंडीशन बनेगा आपके सामने। यानी मैथ में क्या हो कि 13 नंबर आया होगा तो उसका इंग्लिश में 30 में से 13 यानी 17 आया होगा, या उसका मैथ में 12 नंबर आया होगा। ठीक है, तो उसका इंग्लिश में क्या आया होगा, 12 घटाएंगे 18। बात को समझ रहे हैं। अगर इसको हम करते हैं 12 में से 2 14 और 18 में से 3 15, तो 14 गुने 15 140 और 70 210 आ जाएगा। और इससे 15 और ये हो जाएगा 13 तो 150 और 30 ये भी 210। यानी हो सकता है कि उसका मैथ में 13 और इंग्लिश में 17 या मैथ में 12 और इंग्लिश में 18 नंबर आया होगा। दिस इज द क्राइटेरिया एंड द क्वेश्चन विल बी सॉल्व। तो क्वेश्चन आपके सामने सॉल्यूशन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत शानदार क्वेश्चन था, ध्यान से इसको देखिएगा। अगर एक बार में समझ में ना तो दोबारा देखिएगा, लेकिन छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। चलिए 6 नंबर कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से। ठीक है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा तब तक सोल्व नहीं होगा। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ने का कोशिश कीजिए, उसके बाद देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, तब मान लेते हैं ये हो गया रेक्टेंगुलर फील्ड। चलिए बढ़िया, ये हो गया आपका फील्ड, सॉरी 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। द डायगोनल जो होगा, डायगोनल कौन होगा, ई वाला। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो मान लेते हैं कि लेट शॉर्टर साइड जो हो गया बी एक्स, तो ये मान लेते हैं ई एक्स हो गया। तो डायगोनल का जो के वैल्यू क्या आ जाएगा, 60 मीटर बड़ा है तो x प्लस 60 मीटर। तो डायगोनल कितना हो जाएगा, तो डायगोनल जो हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 60। अब कह रहा है कि इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड।
अब मान लेते हैं ई है तुम्हारा लॉन्गर साइड, तो ई कह रहा है कि 30 मीटर बड़ा होना चाहिए शॉर्टर साइड से, तो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा, यानी कि हो जाएगा लॉन्गर साइड जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा x प्लस 30। तो कह रहा है कि साइड का फिल नहीं करना है, तो ये तो ईजी है। राइट एंगल ट्रायंगल होता है यहाँ पर, किसमें? रेक्टेंगल में। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो अब लिख लेते हैं ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस यानी x प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का होल स्क्वायर। करते हैं सॉल्व। ये हो जाएगा x स्क्वायर 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 2 गुने x गुने 60, ये x स्क्वायर, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 और प्लस 2 गुने x गुने 30, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 900 आज 3 दूनी 60x। सब उधर लेके चल जाते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, आइए उधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3600 माइनस 120x, क्या हो जाएगा? 2x में से x घटेगा तो x बचेगा, 900 है और 3600 है, कितना आ जाएगा? पहले x को लेते हैं, ये 60x प्लस में ये माइनस में है तो बचेगा माइनस 60x, और ये 900 है तो ये बचेगा माइनस में साइन 0 0 6 7 2700। यानी आपके सामने जो एक इक्वेशन आया है वो इस तरह से आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, 9 तिया 27 क्या हो सकता है? 9 में से 3 गया तो 60 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 30x माइनस 2700, यानी x का वैल्यू x माइनस 90 प्लस 30 तो x माइनस 90, ये हो गया। तो आ गया आपका x माइनस 90 और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 90 आ गया और x का वैल्यू माइनस 30 आ गया। तो वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, यानी डिस्टेंस जो है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो x का वैल्यू हो गया चचा क्या? 90। तो चचा लोग x जब 90 हो गया, ठीक है, तो निकल गया, शॉर्टर साइड हो गया क्या? तो शॉर्टर साइड जो हो गया आपका वो हो गया आपका 90 मीटर। लॉन्गर साइड 90 प्लस 30 तो निकल गया। अब जो निकालना है निकाल लीजिए, 90 प्लस 30 120 मीटर। ठीक है, हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिया, बहुत शानदार था। शॉर्टर x मान लिए, डायगोनल 60 बड़ा था x प्लस 60, लॉन्गर साइड 30 बड़ा था शॉर्टर से x प्लस 30 मान लिए। ट्रायंगल ABC ले लिए, ABC पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा लिए और इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया। यहाँ पर निगेटिव में नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी इन निगेटिव, तो हम लोगों ने उसको हटा दिया। समझ गए? जय। अच्छा क्वेश्चन है, सारे वर्ड प्रॉब्लम को लाइन से कोशिश कीजिएगा सोल्व करने का, पहले अपने से कीजिएगा, नहीं होगा तब मेरा वीडियो देखिएगा, कंटिन्यू बने रहिएगा। अब इसके बाद हम लोग करते हैं कोशिश 7 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं, नोट कर लीजिए।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए अपने से सोल्व करने का। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक बात को ध्यान रखिए, क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि क्वेश्चन को समझें, कहना क्या चाहता है। ये ना कि क्वेश्चन मिला, एग्जाम्पल देखें, अगर 12 सवाल में है तो बहुत बढ़िया एकदम सेम टू सेम छाप देना है। ये तरीका नहीं है पढ़ने का। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, समझना है, उसके बाद अपना आइडिया लगाना है, ठीक है, उसके बाद सोल्व करने का कोशिश करना है। इसी क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। तो मान लेते हैं कि दो गो नंबर है, तो एगो x होगा तो एगो y होगा। मान लेते हैं, आप कहिएगा कि दो वेरिएबल कैसे आ गया सर, एक को आना चाहिए था। ठीक है, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो अब बताइए छोटका में से बड़ा, तो बड़ा कौन होगा, ये बड़ा वाला होगा, ये छोटा वाला होगा। पक्का है तभी ना, जैसे 4 में से 5 में से 3 घटाएं तो वैल्यू तो पॉजिटिव आ रहा है, तो वैल्यू पॉजिटिव है, यानी इसका मतलब आगे बड़का है पीछे छोटका है, यानी छोटका कौन है, y वाला। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, यानी स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है, 8 गुना है लार्जर नंबर का, लार्जर है x, यानी y स्क्वायर का वैल्यू 8x आपको देवल है। तो इसको इसमें डाल देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो 18 गुने 10, ये तो क्लियरली नज़र आ रहा है। तो 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 18 प्लस 10, तो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 18 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया 18 और x का वैल्यू आ गया माइनस 10। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी नंबर नेगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ गया 18। तो x जब 18 आ गया तो यहाँ पुट करके देखते हैं, y स्क्वायर 8 गुने 18, तो 18 गुने 8 144, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 144, यानी प्लस माइनस 12। यानी कि अब आपके सामने x का वैल्यू 18, y का वैल्यू 12, दो कंडीशन बनेगा, या तो नंबर 18 होगा या 12 होगा, या 18 होगा या माइनस 12 होगा, यही कंडीशन है, ठीक है, तभी तो पॉसिबल है। तो बस यही था, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में हलवा क्वेश्चन था, हलवा, ठीक है, ठीक, बस इसको सोल्व करने का कोशिश कीजिए, कुछ नहीं है। इसके बाद हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बचेगा 9, 10, 11, उसको कल किया जाएगा। चलिए इसके बाद नोट कर लीजिए, इसको सोल्व करते हैं 8 नंबर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ट्रेन जो है ट्रेवल करता है 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी एक चाल से। 9 क्लास में आप लोग और आप लोगों ने स्पीड वेलोसिटी बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा। स्पीड का मतलब स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ इससे हम बोल दिए कि 4 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, वो स्पीड है। लेकिन अगर हम बोलें कि 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दक्षिण दिशा में जा रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में जा रहा है, देन इट इज़ अ वेलोसिटी। यही अंतर होता है। छोड़िए, हम साइंस पढ़ाएंगे जिस दिन देखा जाएगा। अभी यहाँ है, देख लेते हैं। 360 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है यूनिफॉर्म, 360 किलोमीटर जाना है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। तो लेट हिज स्पीड इज, तो मान लेते हैं लेट हिज स्पीड x किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि इफ द स्पीड, तो यहाँ पर उसको टाइम कितना लगेगा, तो वहाँ इसको टाइम लगेगा। तो
टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 360 और स्पीड है x। अब न्यू स्पीड क्या हो जा रहा है, x+5। ठीक है, तब इसका टाइम क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस 360 और स्पीड x+5। अब क्या कह रहा है कि अगर स्पीड ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो ये 1 घंटा कम टाइम मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 360 x+5 माइनस 360 x इज इक्वल टू। अब पूछिएगा कि इसको आगे काहे रखे, एकरा पीछे काहे रखे, तो भैया एक बात जान लीजिए कि डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर सेम रहे, क्वेश्चन पर तो जा ही सकते हैं, अगर न्यूमरेटर सेम रहेगा तो डिनोमिनेटर देखा जाता है। अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू छोटा है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो बड़ा आएगा। ठीक है, और अगर न्यूमरेटर का वैल्यू ज़्यादा है तो अब यहाँ वैल्यू जो आएगा ये छोटा आएगा, तो इसको कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 360 ले लेते हैं कॉमन, 1/x माइनस 1/x+5 और ये हो गया 1 के बराबर। 360 x+5 माइनस x और ये x+5 ये हो गया 1। तो ये हो गया आपका ख़त्म। तो आ गया 360 5 और ये हो जाएगा x² + 5x इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपका 360 × 5 और ये उधर जाके हो जाएगा x² + 5x। तो x² + 5x और माइनस 1800। इसको सोल्व कर दीजिए, क्या हो सकता है 1800 का, देखना पड़ेगा। दो दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 24, 5 25, 25 3 75, ये तो होगा नहीं। 5 25, 3 3 9, 9 2 18, 4 4 दूनी 8, 24, 15, 15 दूनी 30, 30, 15 15 30 दूनी 60, ये भी नहीं हो रहा है। क्या आएगा देखिए जरा, छोड़िए, इतना करने का जरूरत नहीं है। नहीं हो रहा है तो d निकाल दीजिए, b² माइनस 4ac। b का वैल्यू 5 का स्क्वायर 4 × 1 और c 1800। तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस में था। 25 और ये 18 चौको 7200, यानी 72 25 जिसका भी होगा जो भी होगा। तो अल्फ़ा निकालना है तो -b प्लस माइनस रूट जो होगा वो क्या होगा, d 72 25 बटा 2 और गुने 1। 72 25 किसका है, ये हो जाएगा आपका 8 9 72 यानी 85 का, यानी ये आपका हो जाएगा -b यानी कि 5 प्लस माइनस 72 25 85 का रूट है, ये हो जाएगा प्लस माइनस 85 बटा 2। तो ये आ जाएगा -5 प्लस 85 बटा 2 या -5 माइनस 85 बटा 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 80 बटा 2 यानी कि 40
और इसको करेंगे तो -90/2 यानी कि -45। तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो 40, यानी जो इसका स्पीड था वो था 40 km/h। जब आपको लगे कि फैक्टराइज ना हो रहा है, दिमाग खराब कर रहा है, डायरेक्ट श्रीधराचार्य जी के गोर लागना है, उठा लेना है कलम, भीड़ जाना है, श्रीधराचार्य रूल में हिला देना है। श्रीधराचार्य रूल क्या था? D = b² - 4ac। रूट निकालने का -b ± d/2 है। पुट कर दिए, निगेटिव वैल्यू एक आया, एक पॉजिटिव आया, यानी अल्फा और बीटा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे का वीडियो देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। हो गया, रूट निकल गया, यानी इसका स्पीड था 40 km/h। सॉल्यूशन आपके सामने है। अगर आपको श्रीधराचार्य जी में दिक्कत है तो श्रीधराचार्य जी के हम निपटा देना है। जाइए पीछे वाला वीडियो देखिए, श्रीधराचार्य रूल टॉपिक डाला होगा और उसको देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अब हम बच गया है 9, 10 और 11। 3 क्वेश्चन है आपके सामने और कल कुछ टॉपिक का डिस्कशन किया जाएगा। तो कल आपको हम इसका 8.3 खत्म हो जाएगा। 2 दिन में आपका हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद जो चैप्टर होगा आगे पढ़ा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।